महीने बाद सुबह के 10 बज रहे थे और करण अपने रूम में सो रहा था। तभी टेबल पर रखी अलार्म घड़ी फिर से बजने लगी। करण ने बिना आंखें खोले तकिया अपने कानों पर रख लिया और बोला, प्लीज मधु बंद करो यार इसे। पर फिर भी जब अलार्म बंद नहीं हुई तो उसने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठा। उसने कमरे में नजरें घुमाकर देखा तो मधु सोफे पर बैठी कपड़ों को ठीक से रख रही थी। करण उठकर उसके पास आया। मधु ने अपने हाथ में पकड़ी शर्ट सोफे पर रखी और उससे बोली, आप तैयार हो जाए, मैं आपके लिए नाश्ता ले आती हूँ। इतना कहकर वो जाने लगी, पर करण ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने मधु का चेहरा अपनी दोनों हथेलियों में लिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, 2 महीने होने को आए हैं मधु, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए तरस गया हूँ मैं। तुम्हें मैंने हमेशा जिंदगी से लड़कर आगे बढ़ते देखा है, तो फिर 2 महीने पहले जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर तुम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हो। मधु ने अपने गाल पर रखी उसकी हथेली थामी और बोली, मैं सब कुछ भूलने की कोशिश कर रही हूँ करण, पर नहीं भूल पा रही हूँ। तुलसी दी और जीजू की प्रेम कहानी जिस मोड़ पर खत्म हुई है, उसके बाद तो कोई किसी से इस हद तक प्यार करने से भी डरेगा, और पिछले 2 महीने से मैं भी इसी डर के साए में जी रही हूँ। कैसा डर मधु? हमारी प्रेम कहानी उनकी प्रेम कहानी से बहुत अलग है और हमारी मोहब्बत अपने सही मुकाम तक पहुँच गई है, तो किस बात का डर है तुम्हें? हमें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। कोई नहीं, करण उसकी आंखों में देखकर बोला। तभी मधु ने पूछा, और नंदिनी का क्या? करण, नंदिनी का नाम उसकी जुबान से सुनकर करण उससे नजरें चुराने लगा तो मधु की आंखें भर आईं। क्या हुआ करण, आप नजरें क्यों चुरा रहे हैं? करण ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने फिर से पूछा, मैं बताऊं कि क्यों नजरें चुरा रहे हैं आप? करण ने तुरंत नजरें उठाकर उसकी ओर देखा तो वो उसे ही देख रही थी। करण गुस्से में बोला, मधु पिछले 2 महीने से मैं तुम्हें हर रोज एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। हमारी सिचुएशन जीजू की प्रेम कहानी से अलग है। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यही हमारी जिंदगी का सच है। हाँ, और इसलिए आप नंदिनी को अब तक तलाश नहीं पाए, है ना? मधु ने पूछा। करण कुछ नहीं बोल पाया, पर वो फिर से बोली, या शायद आप चाहते ही नहीं है कि वो कभी हमारी जिंदगी में लौटे। शट अप मधु, जस्ट शट अप, करण गुस्से में भड़का। तो मधु चुप हो गई। उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, रेडी होकर नीचे आ जाइए। राधिका दी अपने बच्चे के साथ वापस अपने घर जा रही है, नीचे आकर उनसे मिल लीजिए। इतना कहकर मधु वहां से चली गई। उसके जाते ही करण परेशान होकर सोफे पर बैठ गया। मधु अपने कमरे से बाहर आई और एक पिल्लर को पकड़कर रोने लगी। वो मन ही मन बोली, अब मैं आपको कैसे समझाऊं करण कि 2 महीने पहले जो हुआ उसके बाद मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया है। कहीं नंदिनी के लौटने के बाद हम भी उसी मुकाम पर आकर खड़े ना हो जाए जहां राधिका दी, जीजू और तुलसी दी खड़े थे। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी राधिका ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। मधु ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और पलट कर देखा। क्या हुआ मधु? राधिका ने उसे परेशान देखकर पूछा। मधु हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, कुछ नहीं दी, आज आप जा रही है इसलिए मन थोड़ा उदास है और आंखों में आंसू आ गए। राधिका ने मुस्कुराते हुए उसके आंसू पोंछे। मधु, तुम जैसी परी जो लोगों की जिंदगियों में सिर्फ खुशियां लेकर आती है, वो रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए जल्दी से मुस्कुरा दो। मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राधिका ने उसकी हथेली अपने दोनों हाथों से थामी। मधु, आज मेरे पास दुनिया की हर खुशी है। मेरा बच्चा, मेरे पति मेरे साथ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। 2 महीने पहले अगर तुम नहीं होती तो मैंने रणवीर को हमेशा के लिए खो दिया होता। आज अगर मेरी मांग में सिंदूर और मेरे बच्चे के सिर पर उसके पिता का हाथ है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। नहीं दी, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि उस रोज मैंने जो कुछ भी किया वो सब तुलसी दी की लिखी उस चिट्ठी की वजह से किया। तुलसी दी मुझसे यही चाहती थी। वो जीजू से बहुत प्यार करती थी और उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उनकी मौत का सदमा जीजू की भी सांसें ना छीन ले। बस शायद इसलिए उन्होंने मुझे वो खत लिखा था जो उस रात उनके कमरे से बाहर आने के बाद मुझे कंगन के बॉक्स में मिला था। इसलिए आपको मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि आप और जीजू अब साथ हो और हमेशा साथ रहोगे। अब आपके बीच तुलसी दी एक खूबसूरत याद बनकर हमेशा जिंदा रहेगी। राधिका उसकी बातें सुनकर भावुक हो गई।
मधु ने उसके आंसू पोंछे और फिर से बोली, दी जीजू जिस हद तक तुलसी दी से प्यार करते थे, उसके बाद शायद वो आपसे वैसा प्यार कभी ना कर पाए जैसा वो तुलसी दी से करते हैं। पर खुद पर और अपने प्यार पर यकीन रखिएगा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब जीजू आपसे भी बेइंतहा मोहब्बत करेंगे। प्यार का रंग भले अलग होगा, पर प्यार तो प्यार होता है। इसलिए बिना किसी उम्मीद के सिर्फ जीजू से सच्चा प्यार करिए, फिर देखिएगा एक दिन जीजू खुद आपके प्यार के आगे अपना सिर झुका देंगे। तुम ठीक कह रही हो मधु, मैं तुम्हारी ये बात कभी नहीं भूलूंगी। अब मैं सिर्फ रणबीर से बिना किसी उम्मीद के प्यार करूंगी और उस दिन का इंतजार करूंगी जब वो खुद आकर मुझसे कहेंगे कि वो भी मुझसे प्यार करते हैं। राधिका ने इतना कहकर मधु को अपने गले से लगा लिया। तभी मधु ने इधर उधर देखकर पूछा, दी जीजू कहाँ हैं? बाहर लॉन में अपने बेटे के साथ खेल रहे हैं, राधिका ने जवाब दिया। तो मधु मुस्कुरा दी। राधिका फिर से बोली, सुबह से उसके साथ ही खेल रहे हैं, नाश्ता भी नहीं किया उन्होंने। मैं उनका नाश्ता वही लॉन में ले जाती हूँ। मधु ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया तो राधिका वहां से जाने लगी, पर कुछ कदम चलकर उसके कदम रुक गए। वो पलटकर मधु से बोली, मधु घर जाने से पहले मुझे एक बार और डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है, तुम चलोगी मेरे साथ? ये भी कोई पूछने की बात है, जरूर चलूंगी दी। ठीक है, मैं तुम्हारे जीजू को नाश्ता करवा कर आती हूँ, तब तक तुम रेडी हो जाओ। मधु ने सिर हिला दिया तो राधिका वहां से चली गई। उसके जाते ही मधु बालकनी की ओर बढ़ी। उसने बालकनी से नीचे देखा तो रणबीर चेयर पर बैठे बच्चे के साथ खेल रहे थे। मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी और आंखों में आंसू भी। उसे वो सब याद आने लगा जो 2 महीने पहले हुआ था। वो तुलसी के रूम के बाहर बैठकर रो रही थी। उसने अपने हाथों के कंगन को देखा तो उसका रोना और बढ़ गया और उसके हाथ से कंगन का खाली बॉक्स छूटकर फर्श पर गिर गया। उसने तुरंत बॉक्स को उठाया तो उसमें से एक खत फर्श पर जा गिरा। उसने बॉक्स वही चेयर पर रखा और खत उठाकर पढ़ने लगी। मधु, मैं ये खत तुम्हें इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं जो तुमसे कहना चाहती हूँ वो पता नहीं कह पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और मैं नहीं जानती कि मैं तुमसे कभी मिल पाऊंगी या नहीं। बस यही वजह है कि मैं तुमसे जो कुछ भी कहना चाहती हूँ वो इस खत में लिख रही हूँ। मधु, मैं तुम्हें ज्यादा तो नहीं जानती, पर करण और रणबीर के जरिए इतना तो जान ही चुकी हूँ कि एक सिर्फ तुम ही है जो मेरी बात को समझोगी। इसलिए आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहती हूँ। मधु कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई और फिर उसने आगे खत पढ़ना शुरू किया। रणबीर और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं मधु, और ये प्यार बचपन से है। हम साथ खेले हैं, साथ बड़े हुए हैं, इसलिए हमने कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। पहले साथी, फिर दोस्त बने हम, और ये दोस्ती प्यार में तब बदली जब हम पहली बार एक दूसरे से जुदा हुए और रणबीर अपनी पढ़ाई के लिए विदेश चले गए। उस वक्त वो अपने एडमिशन के लिए सिर्फ 15 दिन के लिए वहां गए थे, पर वो 15 दिन मेरे लिए 15 जन्म के जितने लंबे बीते थे। उस वक्त हमें पहली बार ये एहसास हुआ कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। इसलिए जिस दिन मुझे ये पता चला कि रणबीर वापस आ रहे हैं, मैं बिना सोचे समझे नंगे पैर उनके पास भागी चली गई। ये तक भूल गई मैं कि मैंने अपना दुपट्टा भी नहीं डाला है। पैरों में ना जाने कितने कांटे लगे मुझे, पर रणबीर से मिलने की खुशी इतनी ज्यादा थी कि पैरों में हुए जख्मों का एहसास ही नहीं हुआ। पर जब मैं रणबीर से मिलने हवेली पहुंची तो पता चला कि वो तो वहां थे ही नहीं। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें ही थम गई हो। जो कांटे मेरे पैर में लगे थे वो मेरे दिल में चुभने लगे। पर जब मैं रोते हुए अपने घर लौटी तो मुझे रणबीर नजर आए, जो मेरी तरह मुझसे मिलने के लिए बेकरार थे और मेरी तरह ही मुझसे मिलने के लिए भागे चले आए थे। हम दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे की बाहों में समा गए। प्यार का वो एहसास आज भी हमारे दिलों में जिंदा है मधु। रणबीर से जुदा होने के बाद मैंने एक एक पल कैसे बिताया है ये सिर्फ मैं जानती हूँ, पर फिर भी मैंने खुद को संभाल लिया। पर रणबीर खुद को नहीं संभाल पाए, और संभाल भी कैसे पाते। उनकी जान बचाने के लिए उनके भाई और हमारे माता पिता ने अपनी जिंदगी दे दी थी। पर मधु, उस रात जो हुआ वो एक हादसा था जिसमें किसी की कोई गलती नहीं थी। पर रणबीर ने खुद को रघुवेंद्र भैया, मेरी और मेरे माता पिता की मौत का दोषी समझ लिया। पर वो मुझसे इतना प्यार करते थे कि अगर उन पर उनके माता पिता की जिम्मेदारी नहीं होती तो वो भी मेरे साथ उस नदी में ही कूद गए होते। इस हादसे के बाद वो खुद को संभाल पाते। उन्हें एक और दर्द मिला मधु।
उन्हें पता चला कि राधिका उनके भाई के बच्चे की मां बनने वाली है। खत पढ़कर मधु की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो हैरानी से खुद से बोली, इसका मतलब तुलसी दी जानती थी कि राधिका दी के होने वाले बच्चे के पिता जीजू नहीं है। उसने परेशान होकर आगे पढ़ना शुरू किया। हाँ मधु, मैं जानती थी कि रणबीर राधिका के होने वाले बच्चे के पिता नहीं है, और ये बात मैं उसी दिन जान गई थी जिस दिन मैं जिंदा बचने के बाद पहली बार हवेली लौटी थी, और मुझे पता चला था कि राधिका और रणबीर की सगाई हो रही है। मैं रणबीर को उनसे भी ज्यादा जानती हूँ मधु। वो खुद को भुला सकते हैं पर मुझे नहीं। इसलिए मैं ये समझ गई थी कि इतनी जल्दी अगर रणबीर और राधिका की शादी हो रही है तो उसकी कोई बहुत बड़ी वजह होगी। मुझे ये भी पता था कि राधिका भी रघु भैया से बहुत प्यार करती है, और कोई सिर्फ चंद दिनों में अपने प्यार को भुलाकर उसके ही छोटे भाई से शादी यूं ही नहीं करेगा। इसलिए मैं बिना रणबीर से मिले वापस लौट गई। पर किस्मत मुझे फिर से रणबीर के पास ले आए और उन्हें मेरी बीमारी के बारे में पता चला। मैं जानती थी कि रणबीर ने भले राधिका से शादी की हो, पर वो उसे अपनी जिंदगी में मेरी जगह कभी नहीं देंगे। इसलिए मैंने उनसे कहा कि मेरी आखिर ख्वाहिश उनके और राधिका के बच्चे को अपनी बाहों में लेना है। पर तभी रणबीर ने मुझे बताया कि राधिका उनके बच्चे की मां बनने वाली है। उनके इतना कहते ही मुझे उनकी और राधिका की इतनी जल्दबाजी में हुई शादी की असली वजह समझने में देर नहीं लगी। मैं समझ गई थी कि राधिका रघु भैया के बच्चे की मां बनने वाली है। इसलिए मेरे रणबीर ने मुझे इतनी आसानी से भुला दिया और उनके साथ शादी के बंधन में बंध गए। पर अब मेरी मुश्किल और बढ़ गई थी, क्योंकि मैं ये भी जानती थी कि समझौते की इस शादी में सिर्फ जिम्मेदारी होगी पर प्यार नहीं। इसलिए मैंने रणबीर को ये बात कभी नहीं बताई कि मैं सच जानती हूँ, क्योंकि राधिका का बच्चा और रणबीर का मुझसे बोला गया झूठ ही उन दोनों को एक दूसरे के करीब ला सकता था। मैं तो वैसे भी जा रही थी, इसलिए खामोश रही। जब जब रणबीर मेरे पास आते, मैं उन्हें उनके होने वाले बच्चे का वास्ता देकर राधिका के पास भेजती रही, ताकि रणबीर मुझसे दूर हो जाएं और मेरे बिना जीना सीख जाएं। पर मधु, मैं जानती थी कि मैं अपनी कोशिश में कभी कामयाब नहीं हो सकूंगी, क्योंकि रणबीर और मेरा रिश्ता हमारी सांसों की डोर से बंधा हुआ है। ना वो मुझसे जुदा होकर जी सकते हैं और ना मैं उनसे जुदा होकर। मुझे डर है कि कहीं मेरे मरने के बाद रणबीर की सांसें भी उनका साथ ना छोड़ दे। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ तुम ही है जो रणबीर को मेरे साथ जाने से रोक सकती हो। रणबीर गैर जिम्मेदार नहीं है मधु, पर दिल पर किसी का जोर नहीं चलता। बचपन की मोहब्बत को भुलाना इतना आसान नहीं होता मधु। इस दर्द को मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। पर रणबीर ने राधिका से शादी की है, इसलिए उन पर राधिका का हक मुझसे ज्यादा बनता है। रणबीर ने राधिका के बच्चे को अपना नाम दिया है, इसलिए वो अपनी जिम्मेदारियों से भागकर मेरे पीछे नहीं आ सकते। मेरे जाने के बाद तुम्हें उन्हें ये एहसास दिलाना होगा कि वो अपना प्यार पूरी ईमानदारी से निभा चुके हैं। अब जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाने की बारी है। तुम्हें उन्हें ये समझाना होगा कि किसी के जाने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए सिरे से शुरू की जाती है। मेरा ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो मधु। सिर्फ इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मेरे रणबीर को उनकी जिंदगी से दूर मत जाने देना। मेरे रणबीर को बचा लेना मधु। मैं मरकर भी तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। तुलसी। उसका खत पढ़ते ही मधु की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप मुझे कैसे दे सकती है दी? कैसे दी? वो बीती यादों से बाहर आ गई तो उसकी आंखों के सामने रणबीर अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे। तभी करण वहां आकर बोला, तुम यहाँ खड़ी हो और मैं इस इंतजार में हूँ कि मेरी बीवी मेरे लिए नाश्ता लेकर आ रही है। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस रणबीर को बच्चे के साथ खेलते देखकर मुस्कुरा रही थी। करण ने जैसे ही उसे रणबीर और बच्चे को देखकर मुस्कुराते देखा तो बोला, चलो बच्चे की वजह से ही सही, कम से कम तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट तो आई। करण, मुझे तो सोचकर भी डर लग रहा है कि कहीं अगर उस रात तुलसी दी के जाने के सदमे में जीजू को कुछ हो जाता तो क्या होता। मधु की बात सुनकर करण मन ही मन बोला, उस रात जो हुआ मधु तो उसे भूलना ही नहीं चाहती है। राधिका दी की जिंदगी में तो सब ठीक हो गया, पर मेरी मधु कहीं खो गई है। ऐसे में अगर इससे नंदिनी की हालत के बारे में पता चल गया तो इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। मुझे नंदिनी के ठीक होने का इंतजार करना ही होगा, और वैसे भी डॉक्टर्स का कहना है कि नंदिनी बहुत जल्द होश में आ जाएगी।
उसने खुद को संभाला और मधु से बोला, मधु मेरा नाश्ता नीचे ही ले आओ, मैं जीजू के साथ ही नाश्ता कर लेता हूँ। जी, इतना कहकर मधु वहां से चली गई। करण उसके बारे में सोचते हुए नीचे जा ही रहा था कि तभी वो सामने से आ रहे बलदेव से टकरा गया। आई एम सॉरी डैड, करण उन्हें संभालते हुए बोला। बलदेव ने मुस्कुराते हुए उसकी बांह को छुआ। इट्स ओके बेटा, मैं ठीक हूँ। करण मुस्कुरा दिया और वहां से जाने लगा। तभी बलदेव ने उसे रोका। एक मिनट करण। जी डैड, करण ने पलटकर पूछा तो बलदेव उसके पास आकर बोले, बेटा मुझे पता है कि तुम मधु को लेकर बहुत परेशान हो। पिछले 2 महीने से मैंने भी उससे हंसते मुस्कुराते नहीं देखा। तुम एक काम क्यों नहीं करते? कुछ दिनों के लिए उसे लेकर कहीं घूम आओ। घर से दूर तुम्हारे साथ रहेगी तो जो हुआ उसे जल्दी भूल पाएगी। आज तुम्हारी दी और जीजू वापस अपने घर जा रहे हैं। उनके जाते ही तुम भी जाने की तैयारी कर लो। मैं तुम्हारे लिए टिकट्स अरेंज करवा देता हूँ। करण कुछ बोल नहीं सका, बस सोच में पड़ गया। बलदेव ने मुस्कुराते हुए उसके गाल को छुआ और वहां से चले गए। करण मन ही मन बोला, शायद डैड ठीक ही कह रहे हैं। मुझे मधु को कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर ले जाना चाहिए, यही उसके लिए ठीक रहेगा। वो तेजी से नीचे आया और लॉन की ओर बढ़ने लगा। लॉन में रणबीर बच्चे के साथ खेल रहे थे। करण को देखते ही वो बच्चे से बोले, लीजिए बेटा, आपके मामा आ गए, अब आप थोड़ी देर उनके साथ भी खेल लीजिए। करण मुस्कुराते हुए उनके पास वाली चेयर पर बैठा। नहीं जीजू, इस वक्त इसे सिर्फ इसके पापा चाहिए, इसलिए इसे आपके पास ही रहने दीजिए। वैसे भी जब आप इसके साथ होते हैं तो ये बहुत खुश होता है। रणबीर ने मुस्कुराते हुए अपने बच्चे के माथे को चूमा और बोले, इनकी खातिर ही तो हम मौत के लड़कर लौटे हैं करण, वरना हम तुलसी से किए वादे कभी नहीं निभा पाते। वो इनकी और मधु ही आवाज ही तो थी जो हमारे कानों में पड़ते ही हम इनके पास लौट आए। इतना कहकर वो फिर से बच्चे के साथ खेलने लगे, पर करण को वो सब याद आने लगा जो 2 महीने पहले हुआ था। डॉक्टरों ने जैसे ही रणबीर के इस दुनिया से जाने का इशारा किया तो करण ने खुद को संभालने के लिए वही रखे टेबल का सहारा ले लिया। मधु भी दरवाजे पर खड़ी एकटक रणबीर और तुलसी को देख रही थी। तभी राधिका दौड़ती हुई वहां आ पहुंची। तुलसी के पास रणबीर को बेसुध देखकर उसके कदम थम गए। करण ने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा तो वो आहिस्ता आहिस्ता रणबीर की ओर बढ़ने लगी। तभी वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर वहां आया और कुछ लोगों ने रणबीर को उठाकर उस पर रखा। डॉक्टर फिर से उसका चेकअप करके बोले, आई एम सॉरी, पर इनकी दिल की धड़कनें रुक गई है और पल्स भी नहीं चल रही है। शायद तुलसी जी की मौत के सदमे को ये सहन नहीं कर पाए, इसलिए इनकी धड़कनों ने भी इनका साथ छोड़ दिया। इतना सुनते ही सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। नूर और शबनम तुलसी को थामे रो रही थी और बाकी सबकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, पर मधु अभी भी दरवाजे के पास खड़ी उन दोनों को देख रही थी। तभी राधिका रणबीर की ओर देखकर बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते रणबीर, आप एक बार फिर मेरे बच्चे के सिर से उसके पिता का साया नहीं छीन सकते। आपकी जिंदगी पर सिर्फ आपका हक नहीं है रणबीर, मेरा और मेरे बच्चे का भी हक है आप पर। आप यूं हमें मंझधार में छोड़कर नहीं जा सकते। उठिए रणबीर, उठिए। वो रोते हुए रणबीर को उठाने की कोशिश करने लगी, पर वो नहीं उठे। तभी राधिका का बच्चा, जिसे पूजा गोद में लिए रो रही थी, रोने लगा। बच्चे को रोते देख मधु को तुलसी का लिखा खत याद आ गया। वो तुरंत पूजा की ओर बढ़ी और उसने उनकी गोद से बच्चे को छीना और बच्चे को रणबीर के कान के पास ले आई। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। मधु बच्चे को पकड़े हुए रणबीर से बोली, उठिए जीजू, ये बच्चा आपकी वजह से इस दुनिया में आया है। जब पहली बार तुलसी दी की मौत की खबर आपको मिली थी तो आपने इस बच्चे की खातिर ही खुद को संभाला था। आपने सिर्फ इसे अपना नाम देने का वादा नहीं किया था, बल्कि जिंदगी भर इस बच्चे को खुशियां देने का भी वादा किया था। इसलिए आपको उठना तो पड़ेगा जीजू, इस बच्चे की खातिर आपको उठना पड़ेगा। आप इस बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप यूं तुलसी दी की कुर्बानी जाया नहीं होने दे सकते। वो ये बात जानती थी कि ये आपका बच्चा नहीं है, फिर भी उन्होंने इस बच्चे को देखने की ख्वाहिश जताई, सिर्फ इसलिए ताकि आप राधिका दी और इस बच्चे को दिल से अपना ले। मधु की बातें सुनकर सबका रोना अचानक से बंद हो गया और सब उसे हैरानी से देखने लगे। पर मधु फिर से बोली, आप तुलसी दी के लिए अपना प्यार साबित कर चुके हैं जीजू, इसलिए अब आपको इस बच्चे के लिए अपना प्यार साबित करने के लिए उठना होगा। उठिए जीजू। उसने इतना कहकर बच्चे के चेहरे को रणबीर के कान के बहुत पास कर दिया। बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था। इधर एक दूसरी दुनिया में
रणबीर तुलसी का हाथ थामे मुस्कुराते हुए चले जा रहे थे। तभी उनके कानों में बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी। बच्चे की आवाज सुनते ही उनके कदम रुक गए। क्या हुआ रणबीर, आप रुक क्यों गए? तभी तुलसी ने पूछा, पर रणबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें बच्चे के रोने की आवाज के अलावा कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उन्हें एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तुलसी उनकी बांह पकड़कर मुस्कुराते हुए बोली, चलिए रणबीर, रुक क्यों गए? चलिए, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अब हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे, चलिए। रणबीर उसकी ओर देखने लगे, पर उनके कानों में अभी भी बच्चे के रोने की आवाज गूंज रही थी। तुलसी ने उनकी बांह पकड़ी और उन्हें ले जाने लगी, पर तभी एक छोटे से बच्चे ने रणबीर की हथेली पकड़ ली। रणबीर ने तुरंत उस बच्चे की ओर देखा तो वो बच्चा बोला, पापा आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब सब मुझे मनहूस कहेंगे कि मैं जब अपनी माँ की कोख में आया तो मेरे पापा चले गए, और जब इस दुनिया में आया तो आप चले गए। रणबीर उस बच्चे को हैरानी से देखने लगे तो वो बच्चा फिर से बोला, अब कौन मुझे और मेरी माँ को लोगों के तानों से बचाएगा? अगर आपको हमें छोड़कर जाना ही था तो मुझे और माँ को क्यों बचाया आपने? अब मैं फिर से अनाथ हो गया। क्या मुझे मेरे पापा का प्यार नहीं मिलेगा? बोलिए पापा, क्या गलती है मेरी, बोलिए। तभी तुलसी भी रणबीर की ओर देखकर बोली, रणबीर अपने बच्चे के सवालों के जवाब दीजिए। वो कुछ पूछ रहा है आपसे, जवाब दीजिए इसके सवालों के। रणबीर कुछ नहीं बोल पाए और उस मासूम से बच्चे की ओर देखने लगे, पर तभी तुलसी ने उनका हाथ पकड़ा, अगर आपके पास इस बच्चे के सवालों के जवाब नहीं है तो फिर चलिए मेरे साथ। नहीं तुलसी, हम आपके साथ नहीं चल सकते। रणबीर उसका हाथ छोड़कर बोले और उन्होंने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया। उन्होंने बहुत प्यार से अपने बच्चे को चूमा और तुलसी से बोले, हमें माफ कर दीजिएगा तुलसी, पर हम आपके साथ नहीं चल सकते हम आपके साथ। ये हमारा बच्चा है और इस बच्चे की जिंदगी हमसे जुड़ी है। इसे समाज में वही जगह मिलेगी जो हम इसे दिलवाएंगे। हम इसके माथे पर मनहूसियत का दाग नहीं लगने दे सकते। इसे दुनिया की सारी खुशियां मिलेगी। हम इसे वो सब देंगे जो इसका हक है। और राधिका, उनके साथ हमने 7 फेरे लिए हैं। वो एक बार अपना प्यार खो चुकी है। हम उनसे दोबारा उनका प्यार नहीं छीन सकते। इतने सारे पाप करके हमें यहाँ भी सुकून नहीं मिलेगा। हमें वापस जाना होगा तुलसी, जाना होगा हमें। प्लीज हमें जाने दीजिए हमें। जाइए रणबीर। तभी तुलसी मुस्कुराते हुए बोली। रणबीर ने पहले उसकी ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए अपने बच्चे को चूमने लगे। तुलसी उन्हें इस तरह देखकर फिर से बोली, मेरे साथ यहाँ तक आकर आपने ये साबित कर दिया रणबीर कि आपने मुझसे सच्ची मोहब्बत की है। आपने हमारे प्यार को हमेशा के लिए अमर कर दिया। पर अब आपको अपने बच्चे और अपनी पत्नी के लिए लौटना होगा और एक नई शुरुआत करनी होगी। अब आपको सिर्फ राधिका का पति और इस बच्चे का पिता बनकर लौटना है। जाइए रणबीर और मुझसे किए अपने सारे वादे निभाइए। राधिका और इस बच्चे का दामन खुशियों से भर दीजिए। क्या पता इनकी दुआएं अगले जन्म में हमारी प्रेम कहानी को मुकम्मल कर दे और मुझे भी मेरे हिस्से की खुशियां मिल जाए अगले जन्म में। इसलिए जाए और अपनी पूरी जिंदगी जीकर आइए। मैं आपका यही इंतजार करूंगी, जाए। इतना कहकर वो धुएं में कहीं खो गई। उसके जाते ही रणबीर ने अपने बच्चे को देखा और वापस लौट गए। यहाँ हॉस्पिटल में उनके शरीर में अचानक से हलचल शुरू हो गई। उनके शरीर में हलचल होते देख मधु रोते रोते मुस्कुरा दी और जोर से चीखी, डॉक्टर साहब, जीजू जिंदा है। देखिए इनकी सांसें लौट आई है। उसके चीखते ही अचानक से सबका रोना बंद हो गया और सबने रणबीर की ओर देखा। लेखिका कविता वर्मा।